हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लेकर आते हैं आपके लिए रोज़ यूज़फुल वीडियोस। अगर आप गृह विज्ञान विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सारा डेटा जो भी आपका कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट डेली प्रोवाइड कराती हूँ। अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करती हूँ जिससे आप लोगों को क्या इजीली आप उसको समझ पाएँ। और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस महंगी है, नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। कई दिन से कमेंट आ रहे थे कि मैम सिलाई के टाँके पढ़ा दीजिए, तो आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये क्लास है, ये हमारी सिलाई के टाँकों पर डिपेंड है। तो आइए गाइस, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिलाई के टाँके यानी स्टिचेज ऑफ सुइंग। जो सिलाई के टाँके इंग्लिश में इसको क्या बोला गया? स्टिचेज ऑफ सुइंग बोला गया है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सिलाई क्या होती है। सबसे पहले तो हमें सिलाई का पता होना चाहिए कि सिलाई क्या है। सिलाई क्या है? तो जो सिलाई है हमारी है क्या? तो टाँकों के समूह को सिलाई कहते हैं। टाँकों के समूह को सिलाई कहते हैं। सिलाई कहते हैं। क्या कहा गया? टाँकों के समूह को सिलाई कहते हैं। अगर कहीं पर कोई एक टाँका लगाना हो तो क्या सुना है कभी किसी ने कहा इसकी सिलाई कर दो? लोग यही बोलते हैं ना, यहाँ पर टाँका लगा दो। क्यों टाँका लगा दो बोलते हैं? क्योंकि सिंगल टाँके को सिलाई नहीं कहा जाता है। जब टाँकों का समूह होता है तब उसको क्या कहा जाता है? सिलाई कहा जाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आप सब लोग हो, अगर कहीं पर थोड़ा सा भी एक टाँका लगाना होता तो कोई ये नहीं कहता कि आप इसमें सिलाई कर दो। सब यही बोलते हैं कि इसमें एक टाँका लगा दो, ये बोला जाता है ना। तो जो हमारी सिलाई है ये क्या है? टाँकों के समूह को सिलाई कहते हैं। अब हम इसके जो सिलाई के टाँके हैं इसके फ़ायदे देख लेते हैं या कार्य देख लेते हैं, ये क्यों किया जाता है। भाई सिलाई के टाँके जो हैं इसके क्या क्या कार्य हैं, या ऑब्लिक करके हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं। फ़ायदे, तो अगर हम फ़ायदे या कार्य की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में बात आ गई होगी कि सबसे पहले तो हम जो सिलाई के टाँके हैं ये क्या करते हैं? नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़ा है, अब हमारा नियंत्रण से बाहर हो रहा है तो हम क्या करते हैं? उस पर सिलाई कर देते हैं, नियंत्रण हो जाता है ना। अब जैसे इसमें क्या एक नियंत्रित किया गया है, सिलाई कर दी गई तो आस्तीन देखिए यहाँ पर एक नियंत्रित है। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? अच्छे से कवर हो जा रहा है। तो नियंत्रण के लिए हम टाँकों का प्रयोग करते हैं। और किसके लिए करते हैं? तो और हम निर्माण के लिए भी करते हैं। निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, और किसके लिए करते हैं? तो हम निर्माण के लिए करते हैं। अगर और देखी जाए तो क्या होगा? सुंदरता के लिए भी हम लोग करते हैं। अब हमें कपड़ा सिलना होता है तो हम निर्माण करते हैं, सुंदरता के लिए भी करते हैं। हमें कहीं सुंदर बनाना होता है ना तो हम लोग क्या, जैसे अभी फ्रंट में इसमें तो खैर कोई डिज़ाइन नहीं बनी हुई है, अनेक कुर्तियाँ आती हैं कि डिफरेंट कलर के धागों से क्या कर लिया जाता है? सिलाई कर दी जाती है, उसी से डिज़ाइन बना दी जाती। या जब हम लोग सलवार की मोहरी बनाते हैं उसमें देखिए तरह तरह की सिलाई को चला देते हैं घुमा करके, तो वो सुंदरता बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती? तो टाँकों का प्रयोग हम लोग सुंदरता के लिए भी करते हैं। और किस लिए करते हैं? तो और हम मजबूती के लिए भी करते हैं। मजबूती के लिए, मजबूती के लिए। टाँकों के जो फ़ायदे हैं या यूजेस हैं ये कहाँ कहाँ या किस किस लिए होते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा कि नियंत्रण के लिए हो गया। जब दो कपड़ों को आपस में जोड़ना होता है तो हमारा उस पर नियंत्रण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पर टाँकों का प्रयोग करते हैं ना। तो नियंत्रण के लिए हो गया, दूसरा हमारा निर्माण के लिए हो गया, तीसरा हमारा सुंदरता के लिए, और चौथा हमारा क्या हो गया? मजबूती के लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं टाँकों के प्रकार की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपकी एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो एग्जाम क्रैक विद शशि के नाम से ही आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि टाँकों के प्रकार क्या देखेंगे। यहाँ पर हम लोग टाँकों के प्रकार। अब टाँके कौन से? हम लोग सिर्फ सिलाई टाँकों की बात कर रहे हैं।
हम लोग कढ़ाई के टाँकों के बारे में आज बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या है, सिलाई के टाँके हैं। यहाँ पर टाँकों के प्रकार हो गया, आप लोग इतना दिमाग पे बिठा लीजिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसके टाँके बात करनी है, सिलाई टाँके बात करने हैं। ये हो गया। तो सबसे पहले एक हमारा होता है अस्थाई टाँका, और दूसरा हमारा क्या हो गया, स्थाई टाँका। स्थाई टाँका हो गया। अस्थाई टाँका किसको कहेंगे, जिसको करने हमें बाद में खोलना पड़े, यानी हम टेम्परेरी तौर पर करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अस्थाई। और स्थाई को क्या कहेंगे, जो परमानेंट हो, जिसको हम फिक्स करने के लिए बना रहे हो, जिसे हम खोले ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्थाई टाँका कहलाएगा। अगर हम लोग बात करें अस्थाई टाँकों के प्रकार की, तो जो अस्थाई टाँके हमारे होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक हमारा इवन वेस्टिंग टाँका आता है, इवन वेस्टिंग टाँका। दूसरा जो हमारा होता है ये अनइवन वेस्टिंग टाँका। अनइवन वेस्टिंग टाँका। जो हमारा थर्ड होता है वो डायगोनल टाँका होता है। और जो हमारा लास्ट टाँका होता है वो कौन सा होता है, तो वो हमारा थ्रेड मार्क होता है। थ्रेड मार्क हो गया। अस्थाई में कौन कौन से आ गए, 4 आ गए। पहले को हमने इवन वेस्टिंग टाँका कह दिया, दूसरे को अनइवन वेस्टिंग टाँका, जो तीसरा है हमारा ये डायगोनल टाँका है, और चौथा जो हमारा है थ्रेड टाँका है। आज हम सिर्फ इसके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिटेल में जानेंगे। अब अगर हम स्थाई टाँकों की बात करें तो जो स्थाई टाँके हमारे होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं। कौन कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे स्थाई टाँके हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले को हम लोग कहते हैं हाथ द्वारा बने, और दूसरे को क्या कहेंगे, मशीन द्वारा, या मशीन टाँके बोल देंगे हम। हाथ के टाँके और मशीन के टाँके बोल देंगे। क्या क्या बोलेंगे हम लोग, तो हाथ के टाँके और मशीन के टाँके हम लोग बोलेंगे इसके बारे में। अब अगर हम हाथ के टाँके की बात करें तो जो हमारा हाथ टाँका होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले इसमें आ गया हमारा, अगर इसके प्रकार की हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें आएगा हेमिंग टाँका हो गया। दूसरा हमारा कौन सा टाँका है, बैक स्टिच, यानी बैक टाँका। अब टाँके को क्या बोला जाता है, स्टिच बोला जाता है ना, इसलिए मैं यहाँ पर स्टिच लिखे दे रही हूँ, स्टिच। फिर नेक्स्ट कौन सा है, हाफ बैक स्टिच हो गया। कितने हो गए, हेमिंग हो गया, बैक हो गया, हाफ बैक स्टिच हो गया, और क्या है, रनिंग टाँका है। यहाँ पर रनिंग टाँका या रनिंग स्टिचेज आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्विल्टिंग हो गया, क्विल्टिंग टाँका। और 2 हम इधर लिखे दे रहे हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। एक हमारा कौन है, बटन होल टाँका, और नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हुक एंड आई। ये हाथ द्वारा बने हुए टाँके, हेमिंग हो गया, बैक हो गया, हाफ बैक स्टिचेस, रनिंग, क्विल्टिंग, बटन होल टाँका, हुक एंड आई, ये किस में आ गए हमारे, ये हाथ द्वारा बने टाँकों में आ गए हैं। अगर अब हम मशीन टाँके की बात करें तो जो मशीन टाँके हैं हमारे ये अनेक प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। इनके बारे में डिस्कस करना हो तो ये बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर इतना बताऊंगी जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी श्रेणियाँ होती है। आप वही पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में आए, आपको सिलेक्शन दिलाए। तो अगर हम इसकी बात करें, जो हमने कहा कि ये जो हमारा मशीन टाँका है, अगर हम लोग इसके प्रकार की बात करें तो इसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले अगर इसके हम प्रकार की बात करें तो सबसे पहला ये कौन सा है, सिंगल थ्रेड स्टिचेज। इसकी श्रेणियाँ कितनी होती हैं, तो इसकी 100 श्रेणियाँ होती है। अभी क्वेश्चन कैसे आए हम वो भी आप लोगों को बताएंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आता है हैंड स्टिचेज। सिर्फ नाम है हैंड, लेकिन ये बनता किससे है, बनता ये मशीन से है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी कितनी श्रेणियां हैं, तो इसकी आप बोलेंगे कि 200 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें लॉक की,
लॉक स्टिचेज, इसकी कितनी श्रेणियां हैं? तो 300 हैं। और चौथा हमने देखा कि जो हैंड स्टिचेज है इसकी कितनी श्रेणियां हैं? तो 200 हैं, यानी 200 है। फिर थर्ड हमारा जो ये मशीन टाँके हैं कौन सा है? लॉक स्टिचेज है, और इसकी श्रेणियां कितनी है? तो 300 हैं। आपने क्वेश्चन क्या आया था यूजीसी नेट में, ये PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है कि लॉक टाँके की कितनी श्रेणियां होती हैं? आंसर आपका क्या था? 300 था। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा मशीन टाँके से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो मल्टी थ्रेड स्टिचेज होता है, यानी बहु जो हमारे टाँके होते हैं उनकी श्रेणियाँ कितनी होती हैं? तो 400 होती हैं। और हमारे कवर थ्रेड है इसकी कितनी होती हैं? तो 500 होती है। इस टाँके की यानी इस स्टिचेस की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? तो 600 होती हैं। और एक हमारा लास्ट टाँका जो आता है जो मुख्य हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो है हमारे जिग जैग स्टिचेज, इसकी कितनी श्रेणियाँ हैं? तो 700 हैं। मैंने पहले ही बताया है कि जो मशीन टाँके हैं ये बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी श्रेणियाँ होती हैं, उतना पढ़ पाना हम लोगों के बस की मतलब इतना ज़्यादा अगर जाएंगे डीप में ना तो फिर इसी में घुसे रहेंगे, तो इतना पढ़ना थोड़ा सा संभव नहीं होता है। हम लोगों को क्या करना है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आज हम उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किए। आप लोग इतने टाँके देख लीजिएगा। फिर से हम देख लेते हैं, समरअप कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो आज हम लोगों ने सिलाई के टाँके देखे। सिलाई किसको कहते हैं? तो हमने बताया कि जो टाँकों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? सिलाई कहते हैं। और जो टाँके हैं इनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? तो नियंत्रण के लिए हो गया, सुंदरता के लिए हो गया, और क्या हो गया? हमारा निर्माण के लिए हो गया, सुरक्षा के लिए हो गई। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई? टाँके के फ़ायदे हो गए या कार्य हो गए। फिर हम लोगों ने टाँकों के प्रकार के बारे में डिस्कस किया। टाँके हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे एक पहला होता है हमारा अस्थायी टाँका, और दूसरा कौन सा होता है? स्थायी टाँका। अस्थायी टाँका किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे मैम जिसको हम परमानेंट के लिए मतलब हमेशा के लिए नहीं बनाते, कुछ समय उसको कच्चा काम करते हैं, उसको बाद में हम क्या करते हैं? उन टाँकों को हटा देते हैं। तो हमारे कौन से टाँके कहलाते हैं? सॉरी, अस्थायी टाँका कहलाता है। स्थायी टाँके कौन से होते हैं? जिनको हम परमानेंट मतलब फिक्स बनाते हैं, इनको हटाया नहीं जाता, तो हमारे स्थायी टाँके। अस्थायी टाँके के कितने प्रकार हैं? तो हमारा देख लीजिए, इवन वेस्टिंग टाँका हो गया, अनइवन वेस्टिंग टाँका हो गया, डायगोनल टाँका हो गया, थ्रेड मार्क हो गया। फिर हमने बात कर ली स्थायी टाँकों में, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हाथ द्वारा बनाए जाते हैं, दूसरे क्या होते हैं? मशीन टाँके होते हैं। हाथ में हमने देखा हैमिंग टाँका हो गया, बैक स्टिचेस हो गया, हाफ बैक स्टिचेस है, रनिंग टाँका है, क्विल्टिंग टाँका है, बटन हॉल टाँका है, हुक एंड आई है। और हम लोगों ने मशीन में क्या क्या देख लिया? तो सिंगल थ्रेड स्टिचेज श्रेणियाँ कितनी हैं? तो 100 हैं। हैंड स्टिचेज 200 हैं। लॉक स्टिचेज 30 मतलब 300 हैं। मल्टी स्टिचेज के 400 हैं। और जो हमारा कवर थ्रेड है 500 है, इसकी कितनी है? 600 हैं। और जिग जैग के कितने हैं? तो 700 हैं। आई होप ये चार्ट पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रजनी मौर्य जी का कमेंट था, और शायद सुधा जी का या किसी का कमेंट था, मुझे नाम याद नहीं है, बट मैं आप दोनों लोगों के इसमें जो कमेंट थे उन्हीं को देखते हुए आज की ये जो क्लास है हमारी आप लोगों के लिए है, ये पूरी तरीके से आपको समर्पित है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें क्या मिले? मोटिवेशन मिले। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।